चित्रकूट की मां मंदाकिनी के तट पर विराजमान युवा संत। और आप देखो कि इस युवा उम्र में समाज के लिए कितना बड़ा त्याग, राष्ट्र के लिए कितना बड़ा त्याग, तपस्या आखिरकार किसके लिए? कहते हैं संत समाज की तपस्या खुद के लिए नहीं होती, जन कल्याण के लिए होती है। लेकिन इस जन कल्याण को करने के पीछे के भाव को अगर आप देखेंगे तो ये काली पन्नी आपको नजर आ रही है। एक काली पन्नी के नीचे बैठ करके ऐसे युवा संत जब तपस्या करते हैं तब जाकर के भारत की और चित्रकूट धाम की संत परंपरा को वो ख्याति, वो प्रसिद्धि, वो वैभव मिल पाता है। भगवान कामतानाथ प्रभु श्री राम की इस धरा में जब ऐसे संत के दर्शन होते हैं तो आप दर्शन करिए। कहते हैं संत समाज के दर्शन लाभ से ही इंसान के जीवन के तमाम कष्टों का निवारण हो जाता है। मैं एक ऐसी धार्मिक यात्रा पर निकला हूँ और इस धार्मिक यात्रा का उद्देश्य यही है कि भारत के लोगों के मन में आध्यात्मिक जागरण हो और उस आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्र के अंदर का जो वैभव है वो वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली हो। बड़ी बात होती है कि जब संत समाज बैठ करके ऐसे तपस्या करता है तो हमारा कर्तव्य संत समाज के लिए बनता है। और वाकई में वास्तव में कुछ ऐसे महान विभूतियां भी हैं जो संत समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जीवन में एक ऐसा ही उद्देश्य महसूस हुआ कि राजनीति तमाम तरह की विषाक्तों से माहौल से दूर होकर के संत समाज से सत्संग करना और उनके सत्संग को आप तक भेजना। महाराज जी सादर प्रणाम आपको। महाराज जी जैसे आप यहाँ हमने देखा अचानक से जब हम आए तो आप एक काली पन्नी के नीचे बैठ करके बस आप तपस्या कर रहे हो, तो कैसे संभव होता है? नहीं लगता महल में रहूं, घर में रहूं, ऐसी जगहों पर? देखिए जी, तप करने के लिए, साधन करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता होती है। जी, बिना वैराग्य के साधन भजन नहीं हो सकता, है ना? और वैराग्य सत्संग से होता है, ठाकुर की कृपा से होता है, संतों की कृपा से होता है, गुरुजनों की कृपा से होता है। जी जी, है ना? जब यथार्थता की जानकारी होती, हम सत्य और असत्य पर निष्कर्ष करते हैं जी, तो जब उसका मंथन करते हैं तो जी, जब हमें सत्य का पता चलता है जी, सत्संग के द्वारा, संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, जी, तो इन विषयों से, संसार से आसक्ति दूर हो जाती है। जी, और परमात्मा में जब लगन लगती है, एकाग्रता होती है, तो स्वाभाविक इन विषयों से, संसार से मोह दूर हो जाता है। तो जैसे यहाँ लगता है ना आपने मिट्टी की गुफा बना ली हो, खुद गया। प्राकृतिक है, नेचुरल, प्राकृतिक है, नेचुरल है, बना है किसी ने। हाँ वही, अब नेचुरल है। तो जब आप महाराज जी इस युवा उम्र में जो हमारे समाज के लोग हैं, समाज का यूथ है, वो कुछ और ही सोचता है, किसी और दुनिया में रहता है, आप इस दुनिया में हैं। देखिए समाज का युवा जहाँ है उसी हिसाब से सोचता है जी, है ना? चित्त पे अनेक जन्मों के संस्कार होते हैं और बचपन से इसी संसार में है, तो जो देख रहा है, सुन रहा है, उसी के संस्कार, वही सारी चीजें उसके मन मस्तिष्क पर है, जी, तो सोचेगा भी वही। तो उसमें उसकी क्या गलती? जैसा आप संग करोगे तो संग का रंग तो चढ़ता ही है। आप बचपन से ही प्रकृति में, संसार के संग में है ना? तो निरंतर उसी का संग कर रहे हैं, उसी को देख रहे हैं, उसी को भोग रहे हैं, तो उसका प्रभाव जीवन में होगा ही। तो उनका सोचना कहाँ गलत है? जी, लेकिन सोच को बदलना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्संग करें, तो जीवन का यथार्थ उद्देश्य, जीवन की सत्यता सामने आती जी। और सही गलत करने में हमको सुलभता मिलती। तो अभी महाराज जी क्या आवश्यकताएं लगती हैं यहाँ? जैसे पन्नी के नीचे बस आप विराजमान हैं, हो सकता है कि कोई ऐसे लोग भी हैं, हम तो इस बारे में चर्चा नहीं करते थे अभी संत समाज से, लेकिन कुछ लोगों की अपनी ऐसी अनुभूतियाँ रहती हैं कि हमें सेवा करनी ही करनी है। बहुत से लोग आ भी नहीं पाते पर लोग सोचते हैं कि करें। तो ऐसी क्या कमियां हैं जो यहाँ भक्तगण कोई सेवा कर सके, जिससे आपकी निर्बाध तपस्या चलती रहे? हमको कोई सेवा की आवश्यकता नहीं है। जी जी, राम जी कृपा से सब ठीक है। और हम कुछ लेते भी नहीं, दूध लेते हैं जी। एक महात्मा के यहाँ से दूध लाते हैं, आधा लीटर शाम को। अच्छा। तो ठाकुर जी किसी ना किसी के द्वारा माध्यम से व्यवस्था कर देते। मतलब आप दूध पीते हैं, इसको ही आकाश वृत्ति भी कहते हैं शायद संत महात्माओं की बोली भाषा में। आकाश वृत्ति उसे कहते हैं कि भाई जो कहीं जाता आता नहीं है, ठाकुर जी के भरोसे रहता है, स्वाभाविक अपनी ठाकुर राम इच्छा से कहीं कुछ मिल जाए, स्वाभाविक अपने स्थान पर, उसको आकाश वृत्ति कहते हैं, किसी से आशा निराशा ना हो। अब हम तो दूध लेने जाते हैं, है ना, दूध लेते हैं हम तो, और उसकी व्यवस्था भी ठाकुर जी कहीं ना कहीं से कर देते हैं। तो हम आकाशवर्ती से नहीं आए,
क्योंकि हम तो दूध लेने जाते हैं। आकाशवर्ती से तो वो है कि जैसे हम यहाँ हैं और स्वाभाविक जो मिल जाए, जैसा मिल जाए राम जी की कृपा से, जी जी। उसी हिसाब से, और ऐसा नहीं है। अच्छा महाराज जी, आपकी बोली भाषा से तो लगता है कि आपने पढ़ाई लिखाई तो खूब की। आप बताएं भले ना बताएं, लेकिन एजुकेशन आपकी है। हाँ, ज़्यादा तो नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन यह हाँ। है कि ग्रेजुएशन किया है जी और ITI किया, ऑफिशियल कंप्यूटर किया है। जी। हम्म, ITI, ऑफिशियल कंप्यूटर, हाँ, हम्म, और ग्रेजुएशन भी। इसके बाद कहीं नौकरी वगैरह का भी कुछ की रही होगी? किया था एक बार, अच्छा। छोड़ दिया हमने। हाँ कर अब इन चीज़ों से क्या मतलब है लोगों को, बिल्कुल सही है। ये पर्सनल लाइफ। हाँ, तो अब सत्संग के लिए जैसे आप आए जंगल में, तो कैसे, और लोगों को भी ज्ञान चाहिए है। बहुत सारे यूथ सोचते भी हैं कि हम लोग अपने अंदर की शक्ति को जागृत करें। तो कैसे शक्ति जागृत होगी, कैसे निरंतर सत्संग किया जा सकता है, कैसे साधना की जा सकती है? देखिए, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं। जी। छलांग मार के कोई छत पे चढ़ जाता है? नहीं नहीं नहीं। है ना। आप कोई हनुमान जी तो बन नहीं सकता कि डायरेक्ट छलांग लगा दे, जी है जी ना। उसके लिए सामर्थ्य की आवश्यकता होती है। जी तो इसलिए कोई ऐसे नहीं पहुंच सकता छत पे, तो इसलिए सीढ़ियाँ बनाते हैं लोग। जी उन सीढ़ियों पे चढ़ के एक एक सीढ़ी तब ऊपर पहुँच। तो वैसे ही ठाकुर जी की शरण में आने के लिए, उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, जी महाराज जी। उनका अनुभव करने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेसिंग होती है, उसके अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। जैसे अभी आप गृहस्थ में हैं, घर में हैं, तो सत्संग करें, माता पिता की सेवा करें, है ना, लोगों के प्रति दया रखें, करुणा करें, जो भी आवश्यकता हो अपनी योग्यता के अनुसार उनकी सेवा करें। इन सब से क्या, मन निर्मल होता है ना। जी मन निर्मल होता है, कर्म पवित्र होते हैं और विचार शुद्ध होते हैं। धीरे धीरे आप सत्संग करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, है ना, आसपास मंदिर है वहाँ दर्शन करने जाएं, समय मिले तीर्थों में जाएं, संतों का सत्संग करें, संतों का दर्शन करें। तो इससे और आपके अंदर निखारता आएगी, प्रखरता आएगी, जी है ना। तो धीरे धीरे आपकी रुचि और आपका मन पवित्र होगा, आपके कर्म पवित्र होंगे। उससे क्या है कि आप फिर धीरे धीरे आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करेंगे, और जी जब आध्यात्मिक ऊर्जा को आप महसूस करेंगे तो धीरे धीरे रुचि उधर बढ़ेगी आप, और जी, अपने जी। आप स्वतः आप कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे। जी और ये संसार, शरीर, विषय, भोग, इन सब से आपकी धीरे धीरे निवृत्ति स्वतः हो जाएगी। जी। वो एक साथ नहीं होता, वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग से। मतलब नारी हो या नर हो, अंदर का जो भोग का भाव होता है वो खत्म हो जाएगा। बिना वैराग्य के नहीं होगा ना, और वैराग्य के लिए अब हमको समझना पड़ेगा यथार्थता को। जब तक सत्यता, यथार्थता हमारे को समझ में नहीं आएगी तो हम उस चीज़ को कैसे समझेंगे, वही तो, है ना। सही बात है। अब ये पानी गंगा जी बह रही है, तो ये पानी गर्म है कि ठंडा है, आप वहाँ जाके उसको स्पर्श नहीं करेंगे, पिएंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा। सही बात है। तो आप उस मार्ग पर जब चलेंगे, उससे इसको ग्रहण करेंगे, तो धीरे धीरे फिर वो सारी चीज़ें समझ में आती। तो बड़ा संघर्ष तो इसीलिए महाराज जी, मुझे लगता है पूरी माया, पूरा संसार नर और नारी के इस संघर्ष और संगम में ही टिका हुआ है, चलायमान है। अरे बहुत सारा भाई, यही हो रहा है। नर और नारी के संगम से कुछ नहीं, अगर ये सब नहीं होता तो ये संसार कैसे होता। हाँ तो ये कोई गलत है क्या? परमात्मा ने बनाई है तो कोई सोच समझ के ही तो बनाया है। हाँ, लेकिन वो जो आपराधिक प्रवृत्तियां छाई हुई हैं, वो आपराधिक प्रवृत्तियां इसलिए छाई हुई हैं क्योंकि देखिए, पहले भी ये सब होता था, लेकिन क्या है ना कि पहले दंड विधान मजबूत था, आज का दंड विधान कमजोर है। अगर दंड व्यवस्था प्रखर और मजबूत हो जाए तो आपराधिक गतिविधियां स्वतः कम हो जाती है ना। फिर दूसरी बात, आजकल क्या है ना कि ये अराजकता बहुत ज्यादा फैल रही है सोशल मीडिया की तरफ से। आजकल छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल, और मोबाइलों में सब कुछ उठपटांग आता है, वही तो, है ना। उठपटांग हरकतें, इसमें पता नहीं क्या क्या होता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बच्चे शुरू से अटैच हो जाते हैं, तो वही सब देखते हैं, वही तो तो। उससे मनोवृत्तियां हाँ, बिगड़ जाती हैं। मनोवृत्तियां उसमें खिंचाव करती हैं, बिगड़ जाती हैं, वासनाएं शरीर में होती हैं। वही तो जैसे ही वासनाएं, जैसे अभी दीपक जल रहा है, जी जी। अब हवा ना चले तो शांति से जलता रहे। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हवा हैं चलती है तो फड़फड़ाता है कि नहीं फड़फड़ाता जी, है? फड़फड़ा रहा है ना। जी तो वैसे ही जब वासनाएं जी सामने और उनका संग जो होता है ना, तो स्वतः वासनाएं व्यक्ति की जागृत हो जाती है असमय, जी जी। और वही तो, उसी के कारण से ये सब होता है। तो उसके लिए बच्चों को उचित संस्कार दें और इन सब चीज़ों से दूर रखें, तभी आगे का संसार अच्छा हो सकेगा ना महाराज जी। अच्छा, दंड विधान के लिए एक अंतिम बात यही है, दंड विधान कैसा होना चाहिए? अभी वो लोग तो कहते थे, कोई कहता है शरिया कानून लागू कर दो। अरे भाई, उन सब विषयों में हम बिल्कुल, हाँ। राजनेता है नहीं है, नहीं, हम बिल्कुल, महात्मा हैं, हाँ जी। और इन सब चीज़ों से हमको कोई मतलब नहीं, नहीं है। सही है। आपने जो पूछा उसका हमने जवाब दिया। हाँ,
देखिए बिना दंड के भय के हाँ व्यक्ति, जैसे एक पशु होता है ना, तो उसको जब तक डंडा नहीं दिखाओगे तो कूटे भी नहीं जाएगा, हाँ, नहीं जाता, सही बात। है ना। तो दंड विधान अगर मजबूत होता है ना, खर होता है ना, सही है। तो ये जो गुनहगार लोग होते हैं जो गलत करते हैं ना, तो हाँ, स्वतः अपने आप ही कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल हो जाता है, बंद हो जाता है। जी। लेकिन दंड विधान में जब कमी होती है ना, तभी ही ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। तो ये देखिए आज हमारे महाराज जी के साथ जो सत्संग हुआ है, युवा संत हैं और बहुत ही अच्छा अद्भुत सत्संग हुआ है। उन्होंने दीपक के माध्यम से जो एक संदेश दिया कि अगर हवा नहीं चलेगी तो ये स्वतः बहुत अच्छे से प्रज्वलित रहेगा। अभी देखिए हवा कम है तो इसकी जो लौ है वो सीधी है, अगर हवा रहेगी तो 100% ये हिलेगा, डुलेगा, फड़फड़ाएगा। तो यही मनोवृत्तियों पर महाराज जी का कहना था कि देखो मनोवृत्ति अगर सही रखनी है तो तमाम प्रकार की संक्रामक चीज़ों से बचना होगा। आप अपने बच्चों को मोबाइल से बचाइए। तमाम माता पिता माताएं बच्चों को जन्म तो देती हैं, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को संस्कार कैसे देने, उस बच्चे को कैसे काबू में रखना है, उसको कैसे नियंत्रण और संस्कारित रखना है, इसको भूल जा रहे हैं। बहुत सी माताएं ऐसी हैं जो कोशिश ये करती हैं कि ठीक है मोबाइल में बिजी हो जाएगा, तब तक मैं दूसरा काम निपटा लेती हूँ। तो आपके दूसरे काम निपटाने के चक्कर में आपके बच्चे के संस्कार जरूर निपट जाएंगे। तो बने रहेगा ऐसे ही तमाम सत्संग के लिए मेरे साथ।